मधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के मुखिया का नाम धर्मदेव था। मुखिया की पत्नी गुस्से में मुखिया को देख रही थी। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह क्या हो गया जो टकटकी लगा के घूरी जा रही हो? हाँ? आंख मार के। घूरू नहीं तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? इतनी बार मैंने तुम्हें सुधरने को कहा, पर तुम बेशरम के बेशरम रहोगे। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। बस करो, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोली जा रही हो। पता नहीं है क्या? मैं ना मुखिया हूँ, मुखिया। अपना मुंह बंद रख। मुझसे ज्यादा जबान लड़ाएगी तो तेरी जबान काट कर गाँव से बाहर फेंकवा दूंगा। हाँ, आँख मार के। अच्छा, एक तो गांव की औरतों के साथ दुर्व्यवहार करती हो और उनसे गलत बातें बोलती हो। पूरे गांव की औरतों से मुझे बातें सुननी पड़ती हैं और उल्टा तुम मुझे कह रहे हो तुम्हारी जुबान कटवाकर गांव के बाहर फेंकवा दूंगी। बस बहुत हो गया। मुखिया होगी तुम अपने गांव के। अब मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ अपने मायके हमेशा हमेशा के लिए। अब आराम से करते रहना अपनी मनमानी। इतना कहकर मुखिया की पत्नी घर छोड़कर चली जाती है। दूसरी ओर मुखिया गुस्से में कहता है, ये सब उस झुमरी की वजह से हुआ है। आज रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। है, आंख मार के। रात को जब सारे गांव वाले मंदिर में हो रहे नृत्य कार्यक्रम में चले जाते हैं, तभी अचानक से मुखिया झुमरी के घर में घुस जाता है। एक मुखिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, वरना मैं चीख चीख कर सारे गांव वालों को बुला लूंगी। हाँ, कह देती हूँ। झुमरी, तू शायद भूल रही है, आज सारे गांव वाले मंदिर के पास हो रही नृत्य कार्यक्रम देखने में व्यस्त हैं। तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हारी चीखें सुन पाएंगे? आंख मार के। देखो मुखिया, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मुखिया? नहीं नहीं झुमरी, देख, तू रो मत। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बात रही तुम्हारी गलती की, तो वो तेरी खूबसूरती की है। तो वो बहुत सुंदर है। सबसे बड़ी सुंदरता तो तेरी ही है, जो आज मैं तुमसे छीनने वाला हूँ। हमेशा हमेशा के लिए सारे कष्टों से मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें। हाँ, आंख मार के। इतना कहते हुए मुखिया झुमरी के साथ दुर्व्यवहार करता है। तभी रात के समय मंदिर से लौटते हुए कुछ गांव वालों को झुमरी की चीख सुनाई देती है। गांव वाले जब तक दरवाजा तोड़कर झुमरी के पास गए, तब तक मुखिया वहां से भाग चुका था। ऐसे ही गांव में धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन मधुपुर गांव में एक साधु आया, जो भगवा चोला पहने मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मधुपुर में जब से वो साधु आया था, तब से गांव में अजीब सा माहौल बन गया था। कुछ लोग बोलते थे सच्चा साधु है, तो कुछ लोग खामोश रहते थे। सुन सुरेश, एक नया बाबा आया है गांव में। आया होगा तो? सुना है बड़ा तेज है। सुन रहे हो लोग कह रहे हैं इसके हाथ में चमत्कार है। भगवान के नाम पर चल रहे तमाशे हैं ये सब। तो बिना सुरेश हर चीज में उल्टा शक ही करता है। मेरी बहू को 2 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं। आज इसी बाबा से झाड़ फूक करवा कर देख लेती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। डॉक्टर से नहीं दिखाओगे? अरे, बाबा की भभूत तो दवा से बेहतर काम करती है। बाबा कैलाशनाथ ने मंदिर के सामने ही एक छोटी सी झोपड़ी डाल ली थी। बाबा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है और जोरों से दस्त भी हो रही है। रोज एक नींबू तकिए के नीचे रख के सो जाना और सुबह शाम पानी के साथ पीना। आंख मार के।
आंख मार के? नहीं बच्चा, मैंने कहा आंख मूंद के मूंद के। जी जी बाबा जी। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा, मेरी बहू को 2 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं। बाबा, कुछ उपाय बताइए। तुम शाम को अपनी बहू को मेरे पास ले आना, कुछ तंत्र मंत्र करना होगा और दोष वो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, आंख मूंद के। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को सच मानने लगे। किसी का खोया हुआ बेटा वापस आ गया तो बाबा की कृपा से, किसी की बेटी की शादी हो गई तो वो भी बाबा की कृपा से, और किसी की बहू के बच्चा हो गया तो वो भी बाबा की कृपा से। मंदिर में कितनी भीड़ हो गई है उस बाबा के दर्शन के लिए। भगवान से ज्यादा लोग उस कैलाशनाथ बाबा को पूजते हैं। सुरेश, तू हर वक्त शक क्यों करता रहता है? अरे क्योंकि हर भगवा चोला पहने बाबा नहीं होते हैं छाया। हाँ, अरे तू कभी भरोसा करेगा या नहीं? भरोसा करने लायक कुछ होना भी तो चाहिए ना छाया। सुरेश का मन ये मानने को तैयार नहीं था कि ये असली बाबा है, बल्कि उस बाबा के प्रति उल्टा उसका शक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर बाकी गांव वालों के लिए वो बाबा एक भगवान का रूप था। पंडित जी, आरती का समय बीत रहा है, आरती कब आरंभ होगी? बाबा जब कहते हैं तभी हम आरती करते हैं। धीरे धीरे गांव की सारी महिलाएं बाबा के आगे झुकने लगी और बच्चे भी बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। देख छाया, अब तो अकेले मंदिर मत आया कर। ओहो, तुम भी सुरेश, जब देखो गलत ही सोचते हो। तुम्हारी हर किसी में बुराई ढूंढने की आदत कब छूटेगी? बात बुराइयों की नहीं है छाया, तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? देखो सुरेश, माना कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर तुम्हारा इस तरह हर बात पर शक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ओहो छाया, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? वो बाबा हम सब के लिए सही नहीं है। बस अब बहुत हुआ सुरेश, चुप हो जाओ। मेरा समझाना ही बेकार है। देखना, बाबा के बारे में तुम ऐसे ही उल्टा सीधा बोलते रहे ना तो एक दिन गांव वाले पीटेंगे तुम्हें, कह देती हूँ। शक तो सुरेश को पहले से ही था, पर किसी गांव वाले ने उसकी नहीं सुनी। गांव के लोग बाबा की भक्ति में डूबे थे, पर सुरेश का मन कुछ और ही कह रहा था। एक दिन की बात है जब सुरेश मंदिर के बाहर बैठकर कुछ सोच रहा था कि तभी वहाँ गांव की झुमरी आ जाती है। मुझे पता है सुरेश, तुम बाबा के बारे में सोच रहे हो। बस ऐसे ही बाबा के बारे में सोच रहा हूँ। यही ना कि बाबा ढोंगी है? हाँ हाँ, तो तुम्हें कैसे पता चला? अरे मुझे तो बहुत कुछ पता है उस बाबा के बारे में, जो कि तुम भी नहीं जानते होगे। ऐसा क्या पता चल गया तुझे बाबा के बारे में? तभी झुमरी धीरे से सुरेश के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर सुरेश चौंक जाता है। क्या? झुमरी, यदि तेरी बात सच हुई ना तो उस बाबा को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक सुबह सुबह छाया की माँ चिल्लाने लगी। धीरे धीरे गांव में हल्ला मच गया। छाया कल सुबह से घर नहीं आई थी। औरतें इकट्ठा होने लगी। घर के बाहर भीड़ लग गई। अरे मेरी छाया कहाँ चली गई? कहाँ गई? कुछ तो बताओ, कोई तो कुछ बताओ। किसी को तो कुछ पता होगा। कल से वो घर नहीं आई। मुझे लगा रात तक वो आ जाएगी और मेरी रात में आंख लग गई और सुबह देखा तो वो अभी तक घर नहीं आई। मैं तो कल सुबह मंदिर में देखा था, तुम लोगों के साथ ही उस बाबा के पास गए थे तुम। किसी ने नहीं देखा क्या? अरे बहन, तुम घबराओ मत। हो सकता है वो किसी सहेली के घर चली गई हो। हाँ हाँ, हम लोग तो वहाँ से जल्दी आ गई थी।
छाया भी हमारे साथ थी। उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। कहीं भाग तो नहीं गई? चुप कर छोटे, ऐसे मत बोल। अरे हम तो पूछ रहे हैं। छाया ऐसा नहीं कर सकती है। तू कैसे जानता है बे? कौन है तू? जो भी हूँ, अच्छे से जानता हूँ छाया को मैं। कहाँ जा रहा है? छाया को ढूंढने जा रहा हूँ। सबसे पहले गांव में देख लेता हूँ। सुरेश छाया को हर जगह ढूंढता है। तालाब, खेत, पहाड़ी, जंगल, हर जगह ढूंढता रहा। शाम को सूरज ढलने लगा पर छाया का कोई नामो निशान नहीं मिला। हर जगह देख लिया पर इस लड़की का कोई पता नहीं है। हे भगवान, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कहीं वो कोई मुसीबत में ना फंस गई हो। आखिरी बार छाया को इस बाबा के साथ देखा गया था। क्यों ना मैं एक बार इस बाबा की झोंपड़ी में देख लूं। सुरेश फिर से थक हार कर उसी मंदिर के पास आ जाता है। जैसे ही सुरेश बाबा की झोंपड़ी के अंदर जाता है, अरे ये बाबा कहाँ चला गया? वो भी इतनी रात को? कहीं झुमरी ने जो कहा था वो सच तो नहीं? इस बाबा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सुरेश जैसे ही झोपड़ी से बाहर झुमरी से मिलने के लिए निकला, तभी उसे रास्ते में झुमरी मिल जाती है। झुमरी, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रही थी सुरेश। मुझे पता चला कि छाया गायब हो गई है। मैं उसी वक्त समझ गई थी, हो ना हो ये उसी ढोंगी बाबा का काम होगा। मेरा यकीन मानो सुरेश, वो ढोंगी मुखिया ही है। झुमरी, मेरे मानने से क्या होगा? गांव वालों को सबूत देना होगा कि ये ढोंगी वही मुखिया ही है। सुरेश थक हार कर झुमरी की ओर देख रहा था कि तभी झुमरी को कुछ याद आता है। झुमरी सुरेश से कहती है, सुरेश तुम हार मत मानो, मुझे पता चल गया है वो मुखिया छाया को कहाँ लेकर गया होगा। और मुझे यकीन है छाया और वो ढोंगी बाबा हमें वहीं मिलेंगे। चलो मेरे साथ। फिर झुमरी सुरेश को बिना कुछ बताए सीधे मुखिया के पुराने घर के पास ले जाती है। ये तुम मुझे कहाँ पर लेकर आई हो? ये तो मुखिया का पुराना घर है और ये घर तो तुम्हारे साथ उस हादसे के बाद से ही बंद पड़ा है। सुरेश, अभी बात करने का बिल्कुल समय नहीं है। इससे पहले छाया के साथ कुछ बुरा हो जाए, हमें जल्दी से अंदर जाकर देखना चाहिए। सुरेश और झुमरी जल्दी से अंदर छाया को ढूंढने जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। कौन है अंदर? कौन है? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। झुमरी और सुरेश जैसे ही दरवाजा तोड़कर भीतर जाते हैं, वो देखते हैं ढोंगी बाबा वहां से भाग चुका था और बेचारी छाया डर के मारे बेहोश हो गई थी। सुरेश, तुम जल्दी से छाया को बाहर लेकर आओ, तब तक मैं सारे गांव वालों को इकट्ठा करती हूँ। छाया को बाहर निकाला जाता है। वो बेहोश थी। झुमरी ने उसके ऊपर पानी के छींटे मारे। छाया उठो! सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। सच सबके सामने आ रहा था। रात से सुबह हो गई, पर गांव वालों की आंखें छाया पर ही टिकी हुई थी। सब ये जानने को उतावले थे कि आखिर रात को छाया के साथ हुआ क्या था। छाया की आंखें खुली। हाँ, आप लोग यहाँ? छाया, डर मत, सब यहाँ पर है। बता क्या हुआ था तुझे? हाँ छाया, डर मत, बता क्या हुआ था तुझे? अरे शांत हो जाओ सब, अभी होश में आई है। बच्चे को सांस तो लेने दो। बाबा ने। कौन बाबा? वही जो मंदिर के आगे झोपड़ी में बैठा है। कौन? कैलाश नाथ? हाँ वही। साफ साफ बोल छाया, क्या बात है? कल जब मैं मंदिर गई थी तो वो बाबा मुझसे बोला कि अंदर आ जा, मैं तुझे मंत्र देता हूँ, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फिर मैं अंदर चली गई। उसने बोला कि मंत्र देने से पहले तुम्हारी शुद्धि करनी होगी, तो तू आंख मूंद कर बैठ जा। मैं वहाँ आंख मूंद कर बैठ गई।
फिर क्या हुआ छाया? फिर बाबा ने मुझ पर जल छिड़का और मैं बेहोश हो गई। और जब मैं होश में आई तो मैं मुखिया के घर में थी। अरे रो मत लाली, आगे बोल। उसके बाद मुझे जाने दो बाबा, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू कितनी मुश्किल से तो मेरे हाथ में आई है। आज रात मेरे साथ काट ले, कल मैं तुझे बेच दूंगा। फिर हर रात नए नए मर्दों के साथ बिताना आंख मार के। हाँ। देख लिया आप सबने? इतनी घटिया बात, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। हाँ, आधा सच। आधा सच? पूरा सच ये है कि वो ढोंगी बाबा कोई और नहीं बल्कि वो भगोड़ा मुखिया है। ये क्या कह रही हो तुम होश में तो हो? माना कि वो बाबा पाखंडी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो भी आएगा वो बोली जाओगे तुम। मुझे पता था कि आप लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, इसीलिए मैं सबूत ढूंढ रही थी कि आप सबको विश्वास हो सके कि ये मुखिया ही है। हाँ, तो दिखाओ हमें, बताओ वो कहाँ पर है, हम भी तो देखें। तो सब ध्यान से सुनो। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मुखिया की गर्दन पर एक बड़ा सा तिल था, जो कि इस ढोंगी बाबा की गर्दन पर भी है। और दूसरा सबूत, आप सबको तो पता ही है कि मुखिया की आदत थी अपनी हर बात को खत्म करते ही वो कहता था आंख मार के, जो कि छाया ने भी सुना और आप लोगों ने भी उसके मुंह से कभी न कभी सुना ही होगा। और तीसरी बात, वो मुखिया नहीं है तो उसे कैसे पता चला कि मुखिया के घर में कोई नहीं रहता? तभी तो वो छाया को वहां लेकर गया था। और किसी को अभी भी यकीन नहीं है कि वो ढोंगी ही मुखिया है, तो उस बाबा के पकड़े जाने पर हम सब मिलकर ये सच उससे उगलवा ही लेंगे कि वो मुखिया है। हाँ, अब तो पंचायत बिठानी ही पड़ेगी। क्या हो रहा है गांव में? किस बात पर सब गुस्से में दिख रहे हैं? सरपंच जी, बाबा के सारे काले करतूत हम सब के सामने आ गए हैं। वो भगोड़ा मुखिया ही ढोंगी बाबा है। कोई सबूत? मुखिया के गार्डन में जो तिल के निशान है वो बाबा के गार्डन में भी है। सबसे बड़ी बात, जो मुखिया अपनी बात खत्म करने के अंत में बोलता है आंख मार के, वो ये ढोंगी भी कहता है। इसकी गवाह छाया भी है। और तो और मुखिया तो ये तक कह रहा था कि अगले दिन छाया को वेश्याला में बेच देगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। राजा को खबर भेजनी चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। मुनीम जी, आप ये खबर राजा तक पहुंचा दें। उनके राज्य में कैसे कैसे अपराध होते आ रहे हैं। जो भी हुआ अब राजा के सामने ही खुलेगा। राजा को बुलाना तय हुआ। मैंने भी देखा था बाबा को लड़की को बेचते हुए। मैंने डर के मारे किसी से नहीं कहा। आप किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गांव में सबका भरोसा टूट चुका था। अब सबको समझ आ गया था कि हर भगवा चोला पहनने वाला बाबा नहीं होता, और आंख मूंद कर भक्ति करने से भक्ति नहीं मिलती बल्कि धोखा मिलता है। उधर राजा को जब खबर मिली तो उसने उसी दिन मधुपुर चलने का हुक्म दे दिया। साथ में उसने अपने कुछ मंत्री और सैनिकों को भी ले लिया। मंत्री जी, ये कोई साधारण समस्या नहीं है। अपने गांव में ही ढोंगी बाबा बन के लोगों का विश्वास और भक्ति के साथ खिलवाड़ करना, गांव की बहू बेटियों पर गंदी नजरें डालना, और तो और मासूम महिलाओं और लड़कियों को अगवा करना, बेच देना, इससे भी बड़ा अपराध है। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? महाराज, आप निश्चिंत रहिए। महाराज, हम जाते ही सबसे पहले उस ढोंगी बाबा को पकड़ेंगे। इतना कहकर वो लोग मधुपुर के लिए निकल गए। सब शांत रहो, राजा आ गए हैं। आ गया, फैसले का समय आ गया है। अब राजा कुछ ही देर में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे ही करेंगे। कौन है यहाँ के सरपंच? जी हुजूर, मैं हूँ। बताओ क्या हुआ?
महाराज, इस गांव के मुखिया एक दिन एक बच्ची झुमरी के साथ दुर्व्यवहार करके भाग गया था। सालों बाद वो फिर से लगता है वो ढोंगी बाबा बनकर आया है। फिर क्या हुआ? उसने हम लोगों की भक्ति और आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, और तो और उसने हमारी बहन बेटियों को बुला फुसला कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और ना जाने कितनों को अगवा करके आगे बेच दिया है। इन सब का कोई गवाह? हाँ महाराज, है। पहली गवाह है छाया, जिसने उस कैलाशनाथ के चंगुल से वो बच के निकली है, और दूसरी गवाह सुरेश, जिसने बड़ी मुश्किल से उस ढोंगी बाबा के चंगुल से छुड़ाया है छाया को, और तीसरी गवाह है झुमरी। झुमरी के कारण ही हम सबको पता चला कि ये ढोंगी बाबा और कोई नहीं बल्कि वही मुखिया ही है। उस ढोंगी कैलाशनाथ को यहाँ पर लेके आया जाए। उस ढोंगी कैलाशनाथ को सैनिक घसीटते हुए ले गए, पर उसे अपने किए का बिल्कुल अफसोस नहीं था। बोल ढोंगी, ये लोग जो भी कह रहे हैं वो सब सच है? ये सब झूठ बोल रहे हैं महाराज। ये सब मिलके मुझे ढोंगी साबित करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसका कहना नहीं माना। ये लोग चाहते हैं कि मैं किसी और गांव से इन लोगों के लिए लड़कियां और महिलाओं को अगवा करके लाऊं, ताकि वो लोग दुर्व्यवहार करें और ये सब लोग बैठ के खा सके। जब मैंने इसकी बात नहीं मानी तो उल्टा इन लोगों ने मुझे ही फंसा दिया। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मेरा विश्वास कीजिए। मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ महाराज। हाँ महाराज, मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए। उस ढोंगी बाबा के रोते हुए ढोंग को देखकर राजा भी असमंजस में पड़ जाता है कि ये कैलाशनाथ कहीं सच तो नहीं बोल रहा। लो महाराज, ये रहा आपका असली बाबा, कभी झूठ ना बोलने वाला। अब हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। ये देखकर राजा आग बबूला हो गया। सैनिकों, ले जाओ इस पाखंडी ढोंगी को और सूली पर चढ़ा दो इसे। माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई महाराज। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। महाराज, अब कोई माफी नहीं मिलेगी। सैनिक वापस कैलाशनाथ को घसीटते हुए ले जाते हैं और सभी लोग महाराज की जय करते हैं। सुनो गांव वालों, हम अब सबकी बहादुरी देख के बहुत प्रसन्न हैं। इसीलिए हमारी तरफ से पूरे गांव वालों के लिए खुशखबरी है। सुरेश और छाया, जिसकी वजह से उस ढोंगी कैलाशनाथ का पर्दाफाश हुआ है, हम उन प्रेमी जोड़े का विवाह राजमहल में संपन्न करेंगे। और दूसरी बात, सारे गांव वालों को अच्छी दावत का लुत्फ उठाने का अवसर मिलेगा। राजा वहां से चले जाते हैं और सारे मधुपुर वासी राजा के ऐलान से बहुत खुश होते हैं। वो सब मिलकर कैलाशनाथ की बनाई झोपड़ी जला देते हैं। सब हंसी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुरेश और छाया की शादी महल में धूमधाम से कराई जाती है।